मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने कल देखा था कि जो बीज के अंदर और टर्मिट्स के अंदर, बीज और टर्मिट्स के अंदर, इन दोनों के अंदर हमने सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखा था। ये सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये टॉपिक अपना था यूनिट थर्ड का। यूनिट थर्ड में अपन ने देखा था बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में यूनिट थर्ड का टॉपिक था सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्मिट्स एंड बीज, यानी कि मधुमक्खियों के अंदर और दीमकों के अंदर। इन दोनों में हमने क्या देखा कि ये जो दोनों हैं ये सोशलिटी को शो करते हैं क्योंकि ये सामाजिक संगठन बनाते हैं। सामाजिक संगठन का मतलब कई जीव जो होते हैं एकल जीवी जंतु जगत के अंदर कई सॉलिटरी एनिमल होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे ये जो एनिमल है यहाँ पर ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन को शो अप करते हैं। इसमें सबसे पहले जो यहाँ पे टर्मिट्स की बात करेंगे, टर्मिट्स की देखो कि जैसे हम टर्मिट्स की बात करें या फिर मधुमक्खियों में बात करें तो जो टर्मिट्स और मधुमक्खी है इनमें जो सामाजिक संगठन बनता है उसके लिए एक प्रमुख विशेषताएं होती है, और प्रमुख विशेषताओं में अपन बात करेंगे सबसे पहले इसमें कोऑपरेटिव ब्रूड केयर प्रेजेंट होता है। यानी कि कोऑपरेटिव ब्रूड केयर यानी कि ये क्या करते हैं कि सामाजिक संगठन के दौरान वहाँ पर सभी का देखरेख करने का जो शिशु होते हैं उनका ब्रूड केयर करते हैं, या शिशु धानियों का ये एग या लार्वा स्टेज है इसका क्या करते हैं ये ध्यान, यानी कि उनका पालन पोषण में ध्यान रखते हैं, उनकी केयरिंग करते हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव डिवीजन ऑफ लेबर्स। यहाँ पर जो मजदूर होते हैं यानी कि जो लेबर्स श्रमिक जो होते हैं, ये श्रमिक जो भी जननक्षम वाले यानी कि इसके अंदर जो भी जननक्षम प्रजातियाँ होंगी उन जननक्षम प्रजातियों को पोषण देने का कार्य उनका अलग अलग इनमें क्या होता है फंक्शन होता है। अब थर्ड अपन इस पे बात करते हैं ओवरलैपिंग बिटवीन जनरेशन। यहाँ पे क्या पाया जाता है कि सामाजिक संगठन पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे बोला जाएगा ओवरलैपिंग बिटवीन जनरेशन। सबसे पहले बात करते हैं अपन कि जो टर्मिट्स होते हैं, जो दीमक होते हैं, ये दीमक सोशलिटी को शो अप करेंगे। इसमें अपन ने देखा था कि विभिन्न प्रकार की इसमें प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन उन प्रजातियों के अंदर हम सदस्यों को डिवाइड करें तो वो कैसी होती है, विशिष्ट 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करें अपन फर्टाइल कास्ट होती है। फर्टाइल कास्ट का मतलब ये होता है कि ये जो क्या होती है, ये जो फर्टाइल कास्ट होती है ये जननक्षम होती है। जननक्षम का मतलब, और ये कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड यानी द्विगुणित होगी। अब बात करेंगे यहाँ पे जो फर्टाइल कास्ट है, फर्टाइल कास्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्राइमरी रिप्रोडक्शन। प्राइमरी रिप्रोडक्शन में देखो सबसे पहले फर्टाइल कास्ट में एक आता है प्राथमिक जनक। ये कैसे होता है, प्राथमिक जनक में हम बात करेंगे इसमें एक तो किंग होता है और एक क्वीन होती है। किंग और क्वीन ये दोनों होते हैं, ये दोनों कैसे होते हैं, द्विगुणित होंगे। यहाँ पे बात करेंगे कि जो किंग और क्वीन होंगे, राजा या रानी होंगे, इन राजा और रानी को शाही कपल बोला जाता है, जो क्या करते हैं, जनन करते हैं, और ये आकार में छोटे होते हैं। इनके सिर के ऊपर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, और इनमें पंख कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, और 2 जोड़ी पंख, इनके अंदर 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, और ये 2 जोड़ी पंख कैसे होते हैं, बड़े होते हैं और पारदर्शक होते हैं। ध्यान देना, ये जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव करने वाले जो जंतु होंगे ये कैसे होते हैं, इनमें 2 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, और ये कैसे होते हैं, पंख बड़े और पारदर्शक होते हैं, और इनके सिर के ऊपर क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हम इनको बोलेंगे दीर्घ पंखी जंतु भी कहा जाता है। इन दीर्घ यानी कि जो दीर्घ पंखी जंतु होंगे इनके अंदर बड़े पंख पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये क्या करते हैं, उड़ने में सक्षम होते हैं। लेकिन यहाँ पर जनन की क्षमता के बाद में ये क्या करते हैं, या तो कुछ दिनों बाद ये पंख क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। यहाँ पर दीमक जो होते हैं सोशलिटी को शो करते हैं। यहाँ पे ये क्या करेंगे, जननक्षम होते हैं, और जनन क्षमता की वजह से ये क्या करेंगे, अपनी संततियों को यानी कि यहाँ पर प्रोजेनी को डेवलप करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे सप्लीमेंट्री, यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्शन। सप्लीमेंट्री जो रिप्रोडक्शन होता है, सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे ये कैसे होते हैं, यहाँ पे स्टाइल होता है, यानी कि ये बोलेंगे हम बंधे होते हैं, बंधे होते हैं, यानी यहाँ पर ये क्या नहीं कर सकते कि जनन नहीं कर सकते हैं। अब अपन इस पे बात करेंगे, बंधे के साथ साथ ये जनन नहीं करते हैं, और इनको यहाँ पे बोला जाता है पूरक। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक।
पूरक रिप्रोडक्शन करने वाले यहाँ पर ये कैसे होंगे, बंध्य कपल होगा। और इनमें बात करेंगे बंध्य की, अपन बात करेंगे कि जो दीमक होते हैं, इन दीमक में कुछ जंतु होते हैं लघुपंखी। लघुपंखी के साथ साथ ये प्रजनन करने की इनमें क्षमता पाई जाती है। इन लघुपंखियों में भी हम बात करेंगे, इनमें नर भी पाए जाते हैं और मादा भी पाए जाती है, यानी मेल और फीमेल दोनों होते हैं। इनमें अनेक प्रकार के मान सकते हैं ये कैसे होते हैं, यहाँ पर प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है। लेकिन ये जो डेवलप करेंगे, जो प्रोजेनी इनसे डेवलप होगी, वो होगी या तो सैनिक होंगे इनसे, या फिर होंगे वर्कर्स यानी कि श्रमिक होंगे। तो ये कैसे हो, यहाँ पर हम बात करेंगे कि कुछ में तो ये कैसे होते हैं, प्रजनन क्षमता पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे कि ये कैसे होते हैं, बंधे होते हैं। अब बात करेंगे थर्ड नंबर पे आता है अपने पास वर्कर्स। वर्कर्स में हम बात करेंगे जो श्रमिक होते हैं। श्रमिकों का कार्य आपको सभी को पता है, दीमकों के अंदर जो भी यहाँ पर श्रमिक होंगे, श्रमिकों का कार्य होता है पोषण देने का, मार्ग का यानी कि मार्ग की सफाई करने का कार्य करते हैं, और एक बस्ती को बनाए रखने का कार्य भी कौन करते हैं, वर्कर्स करते हैं। बस्ती को बनाए रखने का कार्य भी कौन करेंगे, यहाँ पे वर्कर्स। ये जो वर्कर्स होते हैं ये आकार में इन वर्कर्सों में प्रेजेंट होती है। ये आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। आकार में छोटे होने के साथ साथ इनका जो रंग होता है, ये रंग पीले रंग के होंगे। ये कलर में कैसे होंगे, वाइट कलर के, और इनमें ये येलो कलर भी क्या करते हैं, शो अप करते हैं। इसी के साथ साथ कई कारण की वजह से ये कैसे हो जाते हैं, रंगहीन हो जाते हैं। और इनके अंदर जो होते हैं संयुक्त नेत्र होते हैं, ये संयुक्त नेत्र किनमें पाए जाएंगे, वर्कर्स में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन सोल्जर्स की। सोल्जर्स में मैंने बताया कि सैनिकों का कार्य होता है कि जो मेनली होगा रक्षा करने का, प्रोटेक्शन करने का, जो भी सोशलिटी होगी उस सोशलिटी कॉलोनी को ये क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देने का कार्य करते हैं। ये एक या दो प्रकार के सैनिक होते हैं, और जिनका ज़्यादातर कार्य होगा ये रक्षा करने का। इनमें भी दो प्रकार के सैनिक होंगे, एक तो मैंडिबुलेटेड सोल्जर, एक तो मैंडिबुलेटेड होंगे, और दूसरा तुंडक प्रकार के। मैंडिबुलेटेड का मतलब इनमें मैंडिबल पाया जाता है, और मैंडिबल जो यहाँ पे दीमक होते हैं, इन दीमकों पे कोई अटैकर आता है तो ये मैंडिबल क्या करता है, उनसे सुरक्षा करता है। तो मैंडिबल का कार्य हो गया कि सैनिक युद्ध के समय ये क्या करती है, कार्य करती है। दूसरा होता है नेस्ट, यानी कि हम बोल सकते हैं इसे तुंड संरचना। एक तुंड संरचना पाई जाती है। इस तुंड संरचना को हम बोल सकते हैं कि इनमें ना तो जबड़े होते हैं, ये जो दीमक होंगे, और दीमकों में कौन, सोल्जर्स, इनमें ना तो जबड़े पाए जाते हैं, और ना ही हम बात करेंगे इनमें जबड़ों के साथ साथ इनमें कोई विशिष्ट प्रकार की संरचना पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे एक तुंडक, एक रोस्ट्रम प्रकार की संरचना पाई जाती है, जो क्या करती है कि जो भी अटैकर आते हैं उन अटैकर से क्या कर लेती है, ये सुरक्षा कर लेती है। इसीलिए तुंड पाया जाता है। यहाँ पे बात हुई इसकी। हम बात करेंगे अब कि ये जो दीमक वगैरह टर्मिट्स होते हैं, इनमें बहुरूपता पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो सोल्जर्स होंगे, ये सोल्जर्स क्या करेंगे, जो भी प्रवेशित होने वाले, जो भी यहाँ पे बाहर अटैकर्स हैं, ये जो प्रवेश करेंगे, इन प्रवेशों से ये क्या करेंगे, शत्रुओं को या तो यानी कि काट देते हैं, या फिर इनकी सहायता से, मैंडिबुलेटेड की सहायता से काट देंगे उनको, या फिर इनके जो यानी कि फ्रंटल जो ग्रंथियाँ होती है, इन टर्मिट्स के अंदर जो इनका फ्रंटल भाग होता है, ललाट वाला भाग, वहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसके द्वारा क्या होते हैं, विशिष्ट प्रकार के अट्रैक्टिव या बोल सकते हैं हम जहरीले अट्रैक्टिव चिपचिपे लसलसे पदार्थ का या श्लेष्मा का श्रावण होता है, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, उसको श्रावित करने के बाद में ये क्या करेंगे, उन अट्रैक्टर्स को क्या करते हैं, दूर रखते हैं, या फिर उसके सहायता से ये क्या करेंगे, वहाँ पर इनकी रक्षा करेंगे। ये क्या करती है, फ्रंटल जो सेल्स होती है, ललाट कोशिकाएं, वो ही इन चिपचिपे पदार्थों का क्या करती है, श्रावण करती है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि इनमें विशिष्ट प्रकार के यहाँ पर हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, या फिरोमोन्स के द्वारा इनमें क्या पाई जाती है, कम्युनिटी पाई जाती है। और इनमें जो जैसे कि बात करें लार्वा स्टेज, एग स्टेज या शेषवावस्था, इन सभी अवस्थाओं की वजह से इनमें क्या पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं बहुरूपता पाई जाती है। में पाई जाएगी, टर्मिट्स में बहुरूपता ये पाई जाती है, किसमें, टर्मिट्स में। टर्मिट्स के बाद में अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट आएगा कि बीज के बारे में। देखो टर्मिट्स में भी हम जैसे कि बात करें कि जो दीमक होती है, आपको पता है दीमक का मुख्यतः कार्य होता है कि लकड़ी को भी ये पचा जाती है। इसमें क्या होता है कि एक जैसे सेल्यूलोज, एक बहुशर्करा होती है सेल्यूलोज, और बहुशर्करा होने के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, बहुशर्करा के लिए ये क्या कर देंगे, सेल्यूलोज का क्या कर देंगे, पाचन कर देते हैं। सेल्यूलोज का पाचन क्यों कर देते हैं,
हैं क्योंकि एक प्रोटोजोआ पाया जाता है जिसे स्टेरियो कहा जाता है, जो क्या करता है, एक बैक्टीरिया है जो क्या कर लेगा, यहाँ पे पचा जाएगा, इस पे जिसे बोला जाता है स्पाइरोकीट। ध्यान रखना, इसके अंदर एक प्रोटोजोआ यानी बोल सकते हैं स्पाइरोकीट बैक्टीरिया, स्पाइरोकीट बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या कर देता है, सेलुलोज का पाचन कर देता है। और यहाँ पर इनके लिए हम बोलेंगे जो जैसे कि टर्मेटिडी प्रकार के इनके शरीर में एक प्रोटोजोन्स पाया जाता है, सेलुलोज का पाचन करने के साथ साथ बहुशर्करा का पाचन करने के साथ साथ ये क्या करते हैं, लकड़ी को भी पचा जाते हैं। अब बात करेंगे टर्मिट्स जो होते हैं, टर्मिट्स में स्वार्मिंग की क्रिया कल अपन ने बात की थी, स्वार्मिंग के साथ साथ इनके अंदर नेचुरल जो क्रिया पाई जाती है। स्वार्मिंग की क्रिया को हमने बोला था वृंदन, जिसे बोलेंगे वृंदन यानी नर और मादा का बाहर निकलना, बिल से बाहर निकलना क्या कहलाता है, स्वार्मिंग कहलाता है, वृंदन कहलाता है। लेकिन इनमें क्या होता है कि जब नर और मादा दोनों होते हैं तो नर और मादा के अंदर यानी कामद उड़ान के साथ साथ नेप्चुअल की क्रिया पाई जाती है, जो क्या करते हैं, नेप्चुअल के बाद में इनके पंख क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, जो टर्मिट्स हैं, इन टर्मिट्स में एक्चुअली यहाँ पे जो कामद उड़ान होती है वो कामद उड़ान विशिष्ट नहीं पाई जाती है, कामद उड़ान विशिष्ट नहीं पाई जाती है। किन की बात कर रहे हैं अपन, टर्मिट्स में कामद उड़ान विशिष्ट नहीं पाई जाती है। तो ये बात हो गई टर्मिट्स की। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे बीज यानी मधुमक्खियों की। मधुमक्खी भी क्या करती है, यहाँ पे सोशलिटी को शो अप करती है। बीज, मधुमक्खी, देखो मधुमक्खी जो होती है ये भी ऑर्थोपोडा संघ, ऑर्थोपोडा वर्ग होता है इसका इंसेक्टा, हाइमेनोप्टेरा गण जो होता है हाइमेनोप्टेरा। वहाँ पर आइसोप्टेरा की बात की थी अपन ने, किसमें, दीमक में, लेकिन यहाँ पे जो गण आएगा वो आएगा हाइमेनोप्टेरा। ऑर्थोपोडा संघ की विशेषता सभी को पता है, इसमें क्या पाए जाते हैं, संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, संधि युक्त उपांग ये पाए जाते हैं। और इनमें क्या पाई जाती है, तीन जोड़ी टांगे पाई जाती है। ये विशिष्ट करेक्टर होता है किसका, ऑर्थोपोडा का। जो मधुमक्खी है या बीज है सोशियलिटी को शो अप करती है, लेकिन इसका जो संघ होता है वो कौन सा होता है, ऑर्थोपोडा। इसका वर्ग होता है इंसेक्टा, जितने भी कीट आते हैं वो सारे किसमें आते हैं, इंसेक्टा में। और गण इसका होता है हाइमेनोप्टेरा। अब बात करेंगे ऑर्थोपोडा का विशिष्ट करेक्टर हो गया संधि युक्त उपांग होगी, और इसके वक्ष पे क्या पाई जाएगी, तीन जोड़ी टांगे पाई जाएगी। एज सैम अपन बात करेंगे जो टर्मिट्स में अपन ने पढ़ा था उनकी विशिष्ट प्रकार की स्पीसीज थी, तो उसमें अपन ने बांटा था, जो भी उसकी स्पीसीज थी उसको कितने पार्ट्स में बांटा था, 4 पार्ट्स में बांटा था। लेकिन यहाँ पर अपन बात करेंगे मधुमक्खियों में, यहाँ पर सैनिक नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर ओनली वर्कर्स पाए जाते हैं। ये वर्कर्स ही किसके समान कार्य करते हैं, सैनिकों के समान कार्य करते हैं। ध्यान रखना, जो टर्मिट्स होते हैं उनके अंदर 2 प्रकार के, मैंने बोला एक तो मैंडिबुलेटेड होंगे और दूसरा होगा वहाँ पर नेस्ट, यानी कि हम बोल सकते हैं उन्हें तुंडक प्रकार के होंगे, लेकिन यहाँ पर सैनिक एब्सेंट होते हैं। अब बात करेंगे कि जो मधुमक्खी है, इस मधुमक्खियों में क्या होता है, सबसे पहले अपन बात करेंगे नर की, ड्रोन की। ड्रोन, देखो ये ड्रोन कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड यानी अगुणित होता है, और अगुणित होने के साथ साथ ये जो यहाँ पे जो मधुमक्खियाँ होती है वो छत्ते में रहती है, और एक छत्ते के अंदर बात करेंगे जो ड्रोन होते हैं इनकी संख्या या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्शन होने के बाद में, जनन की क्रिया होने के बाद में जो नर होते हैं इन नरों को छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर ओनली फॉर जो नर का फंक्शन होता है वो क्या होता है, निषेचन का, फर्टिलाइजेशन का फंक्शन होता है, ओनली फॉर नर का, फर्टिलाइजेशन का। ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और ये क्या करते हैं, ओनली फॉर शुक्राणु अवेलेबल करवाने के लिए, स्पर्म्स को अवेलेबल करवाने के लिए क्या होता है, नर की परफॉर्मेंस होती है। अब बात करेंगे अपन नर के बाद में, इसमें आता है क्वीन यानी रानी की बात करें, ये कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, इसी से बोल सकते हैं अपन 2n। यहाँ पे हैप्लॉइड का मतलब n बोलेंगे। अगुणित ये कैसी होगी, द्विगुणित होगी। रानी का मेनली कार्य होता है, ये क्या होती है, जननक्षम होती है, और जो ड्रोन के द्वारा यानी कि यहाँ पर स्पर्मेथिका के अंदर ही इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ पे इसको रानी को उपलब्ध कराने के बाद में ये क्या करती है, प्रोजेनी, जैसे कि बात करेंगे श्रमिकों की,
यहाँ पे मधुमक्खियों में बात करें कि जो सोशलिटी के लिए यहाँ पे मेंबर्स चाहिए, वर्कर्स चाहिए, तो वर्कर्स की संख्या कम होने के लिए रानी जो मधुमक्खी होती है, रानी मधुमक्खी के द्वारा यानी कि जो एग दिए जाते हैं, उन एगों से जितने भी लार्वा बनते हैं, उन लार्वा को विशिष्ट प्रकार की जेली, जैसे कि हम बात करें कि एक तो सुपर जेली होती है, शाही जेली का भोजन करवाया जाता है। यहाँ पे एक सब्सटेंस होता है, एक तो क्वीन सब्सटेंस होता है जो लार्वा को देने के बाद उनसे भी विभिन्न प्रकार के, जैसे कि हमें रानी मधुमक्खी चाहिए तो उन लार्वा को रानी वाला जैसे कि क्वीन यानी सब्सटेंस दिया जाता है, लेकिन हमें वर्कर्स चाहिए तो उनको एक विशिष्ट प्रकार की जेली ना देकर एक नॉर्मल जेली का भोजन करवाया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है वर्कर्स की संख्या बढ़ जाती है और एक जो विशिष्ट लार्वा होते हैं उन विशिष्ट लार्वा को क्वीन सब्सटेंस दिया जाता है जो क्या कर देते हैं रानी को डेवलप करते हैं। अब बात करेंगे जो रानी होती है ये कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी, और रानी के जो कक्ष में शाही कक्ष होता है उस शाही कक्ष के लिए यहाँ पे मकरंद को एक तो यहाँ पे नेक्टर को प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहाँ पर रानी कक्ष की सफाई करने के लिए भी कौन प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे वर्कर्स प्रेजेंट होंगे, और ये वर्कर्स ही क्या करते हैं पूरे चैम्बर में यहाँ पर रक्षा करने का कार्य करते हैं। बात करते हैं जो वर्कर्स होते हैं, इन वर्कर्स के वक्स वाले यहाँ पर एब्डोमेन भाग पे यहाँ पे एक विशिष्ट प्रकार का ओविपोजिटर पाया जाता है। ओविपोजिटर को बोल सकते हैं अंड निक्षेपण। ओविपोजिटर पाया जाता है जो क्या करता है, ओविपोजिटर रक्षा करने का कार्य करता है। जैसे सेम एज इट इज टर्मिट्स में पाए जाने वाले जो मैंडिबुलेटेड ग्लैंड्स होती है उसी के समान ओविपोजिटर भी किसमें सहायक होता है, प्रोटेक्शन के लिए सहायक होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है एब्डोमेन भाग पे। और एब्डोमेन भाग भी किसमें होता है, एब्डोमेन भाग भी ये वर्कर्स में प्रेजेंट होगा, और इनमें क्या होता है सोल्जर्स एब्सेंट होते हैं, सैनिक नहीं पाए जाते हैं। ये भाग हो गया अपना क्वीन का। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे, क्वीन के बाद में आती है वर्कर्स में अपन बात करेंगे जो श्रमिक, थर्ड नंबर पे आते हैं श्रमिक या वर्कर्स। ये श्रमिक या वर्कर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड होने की वजह से इनमें यानी कि हम बात करेंगे कि पंख वगैरह पाए जाएंगे, इनमें दोनों में क्या प्रेजेंट होता है, पंख। ऐसी बात नहीं करेंगे कि इनके अंदर जैसे कि जो मिनी और मैक्रो ये दोनों प्रकार के पंख नहीं होंगे, इनमें सिमिलर यानी कि रानी में जो पाए जाएंगे वही वर्कर्स में सभी में समान पाए जाएंगे। तो ये कैसे होंगे, श्रमिक भी कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। मैंने बोला श्रमिकों का कार्य होता है कि यहाँ पर रानी का शाही कक्ष का ध्यान रखना, जितने भी लार्वा और एग होंगे उन एगों का देखरेख करने का कार्य भी किसका होता है, श्रमिकों का होता है। यहाँ पे मकरंद यानी कि श्रमिकों के द्वारा ही, श्रमिक भी अलग अलग प्रकार के होंगे, कम एज वाले श्रमिक होंगे जो छत्ते में रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एज डिफरेंस होने के बाद जो मैच्योर होंगे वो क्या करेंगे, फूलों के द्वारा मकरंद ग्रंथियों के द्वारा ये क्या लेके आएंगे, यहाँ पर नेक्टर लेके आएंगे, जिनके द्वारा क्या बनाया जाएगा, यहाँ पे इनको एक तो रानी को वहाँ पे फूड प्रेजेंट होता है, उसी के दौरान यहाँ पे क्या किसका निर्माण होगा, एक शहद का, हनी का निर्माण होता है, साथ ही ये वैक्स का भी निर्माण करते हैं। अब बात करेंगे श्रमिक जो होते हैं ये एग की देखरेख करना, और निषेचित होने वाले एग हैं, इन निषेचित होने वाले एग में जब वो जिनके द्वारा लार्वा होगा तो लार्वा को पोषण देने का कार्य भी कौन करेगा, श्रमिक करेंगे। तो यहाँ तक बात होती है आज अपनी 20 की। अब ये बात करेंगे कि इनमें श्रमिकों के बाद रानी कक्ष के अंदर जितनी भी जैसे कि डेवलप हो गई 2 रानियां, तो ये क्या करेगी, रानी उस छत्ते के द्वारा उस रानी को या तो मार देगी या फिर उस छत्ते से बाहर निकाल देती है। एक छत्ते में ओनली एक ही रानी रहती है। सेकंड, इसकी बात करेंगे जो ड्रोन एक्स्ट्रा होने के बाद भी ये क्या करती है, उस ड्रोन को बाहर निकाल देती है। अब बात करेंगे श्रमिकों का कार्य होगा पोषण देने का कार्य है। इसी के बाद श्रमिकों के साथ साथ ये क्या करेंगे, देखरेख करने का कार्य करेंगे, सभी को पोषण देने का कार्य करेंगे, और छत्ते निर्माण के लिए यानी कि किसका निर्माण करेंगे, छत्ते निर्माण का भी कौन करेंगे, श्रमिक करेंगे। अब बात करते हैं सोशलिटी की स्पेसिफिसिटी होती है, एक तो कम्युनिकेशन, ये संप्रेषण का कार्य, सूचनाओं को 1 से 2 यानी कि संप्रेषण का कार्य कौन करता है, यानी सोशलिटी का प्रमुख कार्य होता है कम्युनिकेशन। सेकंड बात करेंगे यहाँ पे किन सिलेक्शन का प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे टेम्पोरल डिवीजन और लेबर, यानी काल श्रमिक क्रम बोलते हैं इसको,
काल श्रमिक क्रम, देखो ये मेन कैरेक्टर है, इनकी बात कल करेंगे। इन्हीं में क्या होता है, किन सिलेक्शन का मतलब जिनका चयन हो जाता है उनके अंदर कौन कौन से विभिन्न प्रकार के यहाँ पे ये गतियाँ भी शो करते हैं। इनके अंदर कम्युनिकेशन भी पाया जाता है, इनके अंदर टेम्पोरल डिवीजन कालिक श्रम क्रम भी पाया जाता है। ये अपन कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये अपनी यूनिट यहीं पे कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में अपन फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।